रोहन और संध्या अग्निहोत्री मेंशन से पंचवटी महल के लिए निकलते हैं। रोहन जो कल रात से सोया नहीं था वो जाम ही लेता हूँ। यार पता नहीं भाई दो दिन तक बिना सोए कैसे काम कर लेते हैं, मुझे तो नींद आने लगी। वो इधर उधर कर सोने की कोशिश करने लगता है। संध्या इरिटेट होते हुए, यह तुम क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा मुझे नींद लग रही है, मुझे सोना है, वो भी अभी। रोहन किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला। हाँ तो हम कुछ देर में घर पर होगे, तुम जाकर सो जाना, संध्या ने कहा। घर? मेरे घर? रोहन ने अपने हाथ को संध्या के सामने पॉइंट करते हुए कहा। हाँ तो हम वही जा रहे हैं, तो वही की बात करूंगी ना मैं, संध्या ने कैजुअली कहा। उसे आने में अभी 3 घंटे है, इतनी देर में तो मैं सोकर उठा भी जाऊंगा। इतना कह रोहन ने अपना सर संध्या के गोद में रखा और अपने पाँव को हल्का मोड़ सो गया। संध्या एक पल को हड़बड़ा गई, पर रोहन के मासूम चेहरे को उसने जब देखा तो बस उसे देखती रह गई। तुम अगर मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो हम सोएंगे कैसे? रोहन ने आंख बंद किए ही कहा तो संध्या इधर उधर देखने लगी। रोहन के चेहरे पर अभी एक प्यारी मुस्कान थी। कुछ देर में ही संध्या और रोहन पंचवटी महल में पहुंचते हैं। सुभालक्ष्मी जी दोनों की आरती उतारती है। धीरे धीरे कलश और अंगूठी की रस्म भी हो जाती है। सुभलक्ष्मी जी ने नंदिनी को देखते हुए कहा, बिटिया भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, क्योंकि इस वक्त रोहन के कमरे में सजावट का काम चल रहा है और उन्हें थोड़ी देर आराम करने देना। जी माँ, नंदिनी ने कहा और संध्या को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कबीर रोहन को छेड़ते हुए, और भाई सुहागरात का क्या प्लान है? हे अब कौन सी रस्म बच गई? मुझे नहीं करना अब कुछ, मैं काफी थक गया हूँ, रोहन ने बेपरवाही से कहा। अबे ढक्कन, तू सच में इतना भोंडू है या हमारे सामने बन रहा कि हम तेरा मजाक न उड़ाए? रोहन उसको पीठ पे मारते हुए, साले जो मुझे पता नहीं होता उसे मैं साफ साफ बता देता हूँ। कबीर उसको कुछ बॉलीवुड की वीडियो दिखाते हुए, अब समझा क्या करना है? रोहन अपने आर खुजाते हुए, समझ गया, मुझे जाकर दूध पीना है और फिर 2 फूल लड़ाने हैं। टिपिकल बॉलीवुड 90 रोमांस सीन। कबीर अपने सर पर मारते हुए कही, भाभी इससे आज ही तलाक ना मांग ले। वो कुछ कहता तब तक सुभलक्ष्मी जी सबको खाने के लिए बुलाती है। सभी खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में जाने लगते हैं। रोहन जो अपने कमरे में जा रहा था, कबीर उसको रोकते हुए, रोहन शेर है तू, शेर आज कुछ कर जाना है। आज तेरे बायोलॉजी के थियरी का प्रैक्टिकल है और तुझे उसमें पास होना ही होगा। रोहन अपने आर खुजाता हुआ, पर मैम ने तो किसी टेस्ट का नहीं बताया और रात को कॉलेज बायोलॉजी की टेस्ट क्यों लेने लगा? कबीर अपने हाथ से अपने सर का बाल खींचते हुए, तू रहने दे, भाभी इंटेलिजेंट होगी, एक काम कर उनसे पूछ लेना कि सुहागरात में क्या करते हैं। वैसे तेरा गिफ्ट मैंने तेरे रूम में रखवा दिया है, कल बताइयो कि कैसी लगी। रोहन, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने रूम में चला जाता है। रोहन रूम में एंटर करता है तो देखता है कि पूरा कमरा फूल और लाइट से सजा हुआ है। कई मोमबत्ती जल रही है। संध्या बेड के पास रखी एक गिफ्ट का वाइपर फाड़ रही थी। रोहन एक्साइटेड होते हुए, मेरे जिगरी दोस्त ने दिया है, वो कह रहा था कि आज रात हमें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। इतना में संध्या के हाथ से वो बॉक्स छूट जाता है और गिफ्ट बाहर आ जाता है। संध्या और रोहन एक साथ, भाट यह क्या है? रोहन हड़बड़ाते हुए, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। संध्या उसको गुस्से से घूरते हुए, अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्तों का गिफ्ट है। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। वो हकलाते हुए, सच्ची मुझे नहीं पता था कि वो मन में, साले कबीर अगर मुझे तू कहीं भी दिखा ना, पक्का तुझे इतना पीटूंगा कि तू खुद का नाम भूल जाएगा। रोहन संध्या की ओर जाते हुए, देखो रियली मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया, पर प्लीज डैड को मत बताना वरना वो हमें बहुत सुनाएंगे। दूसरी ओर कबीर और उसके दोस्त दोनों की गॉसिप के बारे में बात कर रहे थे। तुझे क्या लगता आज अपना शेयर करके आएगा? कबीर ने कहा। नक्श पक्का, आज लड़का तीर मरेगा, शर्त लगा ले। नवीन अपनी जेब से 5,000 रुपये सामने रखते हुए, कुछ नहीं होने वाला उससे, अभी देखना पीट कर बाहर आएगा कमीना। नक्श भी अपने जेब से कुछ पैसे निकालते हुए लगी, शर्त आज अपना शेर मैदान मारकर ही आएगा। कबीर बस दोनों की बातें सुन मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद सब उठकर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कबीर का दिया गिफ्ट बेड पर बिखरा पड़ा था। संध्या उसे घूर रही थी। रोहन को डर लग रहा था कि कहीं संध्या यह बात सुभलक्ष्मी जी और भूपेंद्र जी को नहीं बता दे। रोहन ने डरते हुए कहा, देखो मुझे कबीर ने बताया कि उसने गिफ्ट दिया है, पर मुझे नहीं पता कि यह कैसे आ गया। शायद गिफ्ट वाले ने गलती से कबीर की गिफ्ट की जगह किसी दूसरे की चीज पैक कर दी होगी। संध्या रोहन का फेस देख रही थी, जिसने डर से बंद कर रखी थी। फिर वो बेड पर देखती है जहां करीब 20 से 25 प्रोटेक्शन के पैकेट बिखरे पड़े थे। वो कई साइजेस और फ्लेवर्स के थे। संध्या को अब हंसी आ रही थी क्योंकि रोहन को सच में नहीं पता था कि उसके दोस्तों ने उसे यह क्यों गिफ्ट किया। वो हल्का मुस्कुराती हुई बेड से उन सब को हटाती हुई, खैर सो जाओ, संध्या ने धीरे से कहा। रोहन अपनी आंखें हल्की खोल संध्या को देखता है
जो इस वक्त बेड से गुलाब की पंखुड़ियों को झाड़ नीचे गिरा रही थी। रोहन उसे जल्दी से रोकते हुए, अरे ये क्या कर रही हो, इसे क्यों झाड़ रही हो, हमें अभी सुहागरात मनानी है ना। संध्या अपनी आंखें छोटी करते हुए, और ये सब तुमसे किसने कहा? अरे मैं बचपन से तेज हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मैंने कभी घमंड नहीं किया। रोहन अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोल संध्या की ओर देखता है जो उसे घूर रही थी। वो अपने बालों को फिर से डिसेंट करते हुए, वो कबीर ने बताया, रोहन ने मासूमियत से कहा। और उसने कैसे बताया? संध्या ने काउंटर क्वेश्चन किया। क्या तुम्हें भी पता नहीं? रुको मैं बताता है। वो जल्दी से एक छोटे से टेबल को खींच उस पर बैठते हुए, देखो अभी मैं कमरे में आऊंगा और तुम वहां बेड पर घूंघट में बैठी होगी और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा और तुम मुझे दूध पीने को दोगी और फिर हम दोनों दो फूल लड़ाएंगे। हे फूल लड़ाएंगे? संध्या ने चौंकते हुए पूछा। रोहन अपने सर पे मारते हुए, लो तुम्हें भी नहीं पता, यह देखो कबीर ने मुझे यह दिखाया था। वो संध्या को एक 90 एरा की टिपिकल बॉलीवुड मूवी का एक छोटा सा क्लिप दिखाता है। संध्या उसको देख खिलखिलाते हुए हंसती है। वो हंसती हुई, तुम सच में बुद्धू हो या तुम मेरे सामने ऐसे करते हो? क्या मतलब? रोहन ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, मुझे भी नींद लग रही है। संध्या बेड के दूसरी तरफ जाती हुई कहती है। रोहन जो बेड के इस तरफ था वो पलटी मारकर उस तरफ जाते हुए जल्दी से संध्या के हाथ से तकिए लेते हुए, नहीं पहले हम सुहागरात करेंगे फिर सोएंगे। संध्या को रोहन की बातों से शर्म भी आ रही थी और चिढ़ भी हो रही थी। संध्या उससे तकिए छीनते हुए, रोहन चुपचाप से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। रोहन उससे फिर से तकिए छीनते हुए, बिल्कुल नहीं, पहले हम सुहागरात करेंगे वरना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। संध्या इरिटेट होकर बिना तकिए के सोफे की ओर बढ़ गई। रोहन उसके पीछे पीछे सोफे की ओर बढ़ गया। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। संध्या गुस्से से रोहन को दरवाजे खोल कर बाहर करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। वैभव जो अभी अपने कमरे में जा रहा था वो रोहन को दरवाजे के पास खड़ा देख उसके पास आते हुए, रोहन क्या हुआ, तू दरवाजे पर क्यों खड़ा है? संध्या जो मुड़कर सोने जा रही थी वो वैभव की बात सुनकर रुक जाती है। शीत यह बुद्धू कुछ बोल ना दे, संध्या ने डरते हुए सोचा। ठीक संध्या के उम्मीद के मुताबिक रोहन वैभव की ओर देखते हुए मासूमियत से, देखो ना भाई, मैंने संध्या से कहा कि चलो सुहागरात करते हैं तो उसने मुझे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। संध्या ने इस वक्त तक अपना सर पीट लिया था। वो गुस्से से, इडियट कहीं का, बड़े भाई से यह कौन बोलता है? वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल रोहन को अंदर खींच दरवाजा बंद कर लेती है। रोहन जो इस वक्त अपने बातों में लगा था उसे कुछ समझ आता तब तक वो लहराते बहराते कमरे के अंदर पहुंच चुका था। वैभव भी रोहन की बात और फिर संध्या की इस हरकत से हंस पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए, दोनों पागल है, वो अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। इधर कमरे में संध्या रोहन को घूरती हुई, क्या कहा तुमने भैया से? मैंने क्या कहा, तुमने ही तो मुझे कमरे से बाहर धक्का दिया था और फिर तुम ही मुझे अंदर खींचा। पता है मुझे एक पल को हार्ट अटैक आ जाता। वो अपना हाथ राइट में रखते हुए, सॉरी लेफ्ट में होता है। वो हाथ राइट से लेफ्ट में रखते हुए। संध्या को अब रोहन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने गुस्से से वहां रखा एक टेडी नीचे फेंक दिया। रोहन चिल्लाते हुए, डोरेमोन! वो जल्दी से उसको उठाते हुए, डोरेमोन! वो संध्या की ओर देखते हुए, मेरे डोरेमोन को कुछ हो जाता तो? संध्या गुस्से से, तुम जैसे इमेच्योर लड़के से शादी के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। रोहन धीरे से, हाँ तो जैसे मैंने कहा था हाँ करने को, खुद तो कहती थी कि मैं शादी के लिए मना नहीं करूंगी और अब मुझे सुना रही है। संध्या गुस्से से, क्या कहा तुमने? रोहन ने बेपरवाही से, मैंने क्या कहा? वो दोनों हाथ हिलाते हुए, कुछ भी तो नहीं। ही एक फेक हंसी देते हुए। संध्या को अब काफी नींद आ रही थी। वो पिछली रात भर से जागी थी। उसने रोहन को इग्नोर करते हुए कहा, अब मैं सोने जा रही हूँ। रोहन जल्दी से उसके पास आकर बैठते हुए, पहले सुहागरात फिर सोना। संध्या रोहन की बात सुन उसका सर फोड़ना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन ने सुहागरात की जिद क्यों पकड़ रखी है। उसने इरिटेट होते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और अगर तुम्हें नहीं सोना तो अब तुम मेरे साथ जाग सकते हो, मुझे 2 रात तक भी जागने की आदत है। रोहन ने उसी तेवर से, हाँ तो मैं भी जाग जाऊंगा, वो कहता हुआ उसके पास बैठ गया। रियली? संध्या ने एक तंज वाली मुस्कुराहट से पूछा। रोहन जिसने फ्लो में काफी बोल दिया था उसने संभलते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी जाग सकता हूँ। पर धीरे धीरे रात जैसे ढलती गई दोनों नींद के आगोश में चले गए। चूंकि दोनों काफी पास बैठे हुए थे इसलिए नींद में रोहन को पता ही नहीं चला कि उसने संध्या का हाथ कसकर थाम लिया था। वही संध्या ने भी नींद में अपना एक हाथ रोहन पीठ पर रख दिया।